जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं। दोस्तों, उदित नारायण जी कितने बड़े सिंगर हैं ये तो हर कोई जानता है। चाहे उनकी आवाज़ हो या उनका गाने का अंदाज़, वो हमेशा दिल जीत ही लेते हैं। शायद इसीलिए 3-4 दशक से वो हम सब के दिलों पे राज कर रहे हैं। उदित जी की आवाज़ की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि वो किसी को कॉपी नहीं करते। उनका अपना एक अलग ही अंदाज है। उनकी आवाज़ हर किसी से जुदा है, ठीक वैसे ही जैसे किसी दौर में मुकेश जी, रफ़ी साहब या किशोर दा की आवाज़ें थीं। बेशक शुरुआत में इन्होंने भी के.एल. सहगल साहब को फॉलो किया, या कहें कि वो दौर था कि जब के.एल. सहगल साहब का ही अंदाज़ चला करता था और संगीतकारों का भी दबाव हुआ करता था कि सभी उनके अंदाज में गाने की कोशिश करें। लेकिन बहुत जल्द ही इन तीनों महान गायकों ने अपना एक अलग अंदाज बनाया और अपनी आवाज़ की एक अलग पहचान बना ली। ठीक उसी तरह उदित नारायण जी ने रफ़ी साहब को फॉलो करते हुए भी अपना एक अलग अंदाज बनाया, अपनी आवाज़ की एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने रफ़ी साहब से बहुत कुछ सीखा, लेकिन कभी भी उनको कॉपी करने की कोशिश नहीं की। शायद इसीलिए उनकी आवाज़ आज के दौर में सबसे जुदा आवाज़ कही जाती है। उदित जी ने अपने कई सारे इंटरव्यूज़ में बताया है कि वो बचपन से ही रफ़ी साहब के मुरीद थे। उदित जी ने यह भी बताया कि जब उनके पास रेडियो नहीं हुआ करता था तो वो दूसरों के दरवाजे पे चुपके से जाके रफ़ी साहब के गाने सुना करते थे, और बचपन से ही रफ़ी साहब की आवाज़ उनको सबसे अलग लगती थी, अपनी तरफ खींचती थी। जब से मैं होश संभाला हूँ तब से रेडियो में मैं रफ़ी साहब का गाना सुना करता था, बचपन से ही। और मुझे अभी तक याद है कि रफ़ी साहब की आवाज़ मुझे इस कदर खींच लेते थे कि मुझे अभी तक याद है कि मैं 4-5 साल का था, और जिस दरवाजे में रेडियो की आवाज़ मैं सुनता था ना, मैं वहाँ जाके बैठ जाता था। और तब से मैं रफ़ी साहब का फ़ैन हूँ। और मैं बचपन से रफ़ी साहब को सुना करता था। गांव में रहता था तो गांव में मेरे पास रेडियो भी नहीं थी, तो किसी के दरवाजे पे चला जाता था। ज़मींदार लोग जो होते थे, चुपके से मैं गाना सुना करता था वहाँ जाके। तो रफ़ी साहब का फ़ैन मैं बचपन से ही था। अब इसे उदित जी की खुशकिस्मती कहें या उनकी भक्ति का परिणाम कहें कि जब उदित जी को फिल्म इंडस्ट्री में पहला गाना मिला तो पहला गाना रफ़ी साहब के साथ ही मिला। 79 के 18 दिसंबर को, मुझे अभी तक याद है, फेमस तारदिल में गाना निकला और रफ़ी साहब के साथ गाना था। देखिए क्या इत्तेफाक थी। मुझे क्या मालूम कि ऐसा भी दिन आएगा कि मैं कभी बॉम्बे जाऊंगा और पहला गाना रफ़ी साहब के साथ मेरी शुरुआत होगी रफ़ी साहब के साथ। ये तो सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, उदित जी बताते हैं कि जब रफ़ी साहब से उनकी पहली मुलाकात हुई थी तो रफ़ी साहब ने उनकी न सिर्फ जमकर तारीफ़ की थी बल्कि उनका खूब सारा हौसला भी बढ़ाया था। एक खुशी भी थी और एक नर्वसनेस भी थी, लेकिन रफ़ी साहब को देखते ही मैं उनके पैर पे अपना सर रख दिया और मैं बोला कि रफ़ी साहब, मैं तो बचपन से आपका फ़ैन हूँ, तो मुझे जितनी खुशी हो रही है उतना मैं नर्वस भी हूँ कि मैं गा पाऊँगा कि नहीं आपके साथ। तो रफ़ी साहब ने कहा, रफ़ी साहब मुझसे कहे कि देखो, मैं तुमको देख के मेरी जवानी याद आई, बचपन। मैं भी ऐसे ही आया था और कोरस में गाया पहली बार, और इस तरह मैं आया हूँ, तो तुम क्यों नहीं, तुम गाओ और मूड में गाओ मेरे साथ। और अल्लाह ने चाहा तो अभी शुरुआत हो गई तुम्हें बहुत आगे जाना है। मुझे अभी तक भी ऐसा लगता है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। उसके बाद जब भी मैं रफ़ी साहब से मिलता था तो रफ़ी साहब मुझे देखते थे, बड़ा हैंडसम हो यार, तो गिटार उटार लेके जरा गाना बना गाओ, बड़ा अच्छा लगेगा। तो हो सकता है उस वक्त ठीक ठाक लग रहा होगा। और शायद यह रफ़ी साहब का आशीर्वाद ही है
जो आज भी उदित नारायण जी हम सब के दिलों पे राज कर रहे हैं और उनकी आवाज़ में वही ताजगी आज भी बरकरार है। रफ़ी साहब के साथ पहला गाना हमने गाया था रफ़ी साहब के साथ, ऐ खुदा तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरी दुआ कर ली कबूल, मिल गया ढूंढते थे जिसे मिल गया ढूंढते थे जिसे मिल गया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया, ओ प्रिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें।